और गेट का काम किया है। आप जा करके देख सकते हैं, साजिद अब्दुल रशीद से आप राब्ता करेंगे, वो आपको ले जा करके बता देंगे। गालिब नगर और झोपड़े वाली मस्जिद के पास हमने 4 गलियों में 20 लाख रुपए के बजट से सीमेंट कंक्रीट रोड का काम किया है। महल्ले के लोग इस बात के गवाह हैं। और इसके अलावा इस महल्ले से हट करके होने वाले जो काम है, जैसे यूनुस ईसा साहब, उनकी गली 25 लाख रुपए के बजट से बनेगी। याकूब उस्ताद अखाड़े वाली गली 25 लाख रुपए के बजट से बनेगी। नोमानी ब्रिज 5 करोड़ 76 लाख रुपए के बजट से बनेगा। चंदनपुरी गेट से मासूम शाह कुट्टी तक 3 करोड़ रुपए के बजट से सीमेंट कंक्रीट रोड बनेगा। वार्ड नंबर 17 में चंदनपुरी गेट से अल्लामा इकबाल पुल तक 2.5 करोड़ रुपए के बजट से सीमेंट रोड बनेगा। वार्ड नंबर 17 में 21 लाख रुपए के बजट से लाइट और पोल का काम होगा। इंशाअल्लाह ये काम हम 2 महीने में आपको करके देंगे। काम शुरू हो जाएगा और वक्त आने पर काम भी होगा। हमने सलाम चाचा रोड पर 1 करोड़ रुपए के बजट से सीमेंट कंक्रीट रोड बना दी है। सूफिया मस्जिद वाली रोड 30 लाख रुपए के बजट से बन चुकी है। पवारवाड़ी गट नंबर 111 की 12 गलियों में 1 करोड़ के बजट से सीमेंट रोड और गटर बन रही है। पवारवाड़ी गट नंबर 116 की 8 गलियों में 60 लाख रुपए के बजट से सीमेंट रोड और गटर का काम चल रहा है। पवारवाड़ी नाहिद हज्जिन मस्जिद के पास 8 गलियों में 50 लाख रुपए के बजट से सीमेंट रोड और नाला बन रहा है। दत्ता नगर वाली गली में 1 करोड़ रुपए के बजट से रजा चौक वाला रोड 2 करोड़ रुपए के बजट से, खलील सेठ की साइजिंग वाला रोड 30 लाख रुपए के बजट से, नया पूरा जलील दादा मिंबर वाली, बुरा मत मानना, कैसा है कि इसी नाम से पहचाने जाते हैं। मैं सिर्फ जलील बोलता तो शायद आप नहीं पहचानते। जलील मिंबर की गली, नया पूरा जलील मिंबर वाली गली 20 लाख रुपए के बजट से बन चुकी है। बराबर है जलील भाई। नया पूरा सलीम इक्का वाली गली नंबर 14 तामीरी काम चल रहा है। वार्ड नंबर 13 जाफर नगर अशफाक साहब वाली गली बन चुकी है। मौलाना उमरैन चौक के पास 1 करोड़ रुपए के बजट से गार्डन का काम मुकम्मल हो चुका है। मालदा में गार्डन का काम 5 करोड़ रुपए के बजट से इंशाअल्लाह होगा। वर्क ऑर्डर वगैरह हो चुका है। इस्लामपुरा निशात रोड 50 लाख रुपए के बजट से ये रोड बन चुका है। 15 से 20 करोड़ रुपए के बजट से इस महीने में काम शुरू है। कुछ हो गया है, कुछ होने वाला है। हमने शहर में काम किया है और क्वालिटी में काम किया है। और इंशाअल्लाह जो रोड हमने बनाया है 15-20 साल आपको उसको वहां रोड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस शहर को जिस रुख पर ये ले जाना चाहते हैं, हमारे तमाम साथियों ने उसकी निशानदही की है। ये शहर को तबाह और बर्बाद करना चाहते हैं। जिनके पास पैसे नहीं थे, इलेक्शन लड़ने के वक्त 20 लाख रुपए का अपने आप को मकरूज बता रहे थे, आज उनके पास 30 से 40 करोड़ रुपया कहां से आया? क्या धंधा करते हैं वो, क्या कारोबार करते? पिछले दिनों आपने सुना था खालिद हाजी ने ऐलान किया था नशा मुक्त मालेगांव। क्या ऐलान किया था? नशा मुक्त मालेगांव। और उस वक्त अलग अलग मकामात पर प्रोग्राम करके नशे का धंधा करने वाले लोगों पर प्रेशर बनाया जा रहा था। उनको धौंस और धमकी दी जा रही थी। उनके घरों में घुस करके उनका हाथ पैर तोड़ दिया जाएगा, ऐसा वार्ड नंबर 7 में उन्होंने ऐलान किया था। लेकिन कानूनी तौर पर कुछ नहीं किया, कहीं एक लेटर नहीं दिया, कहीं कंप्लेन नहीं की। जब ये सब लोग प्रेशर में आ गए
तो खालिद हाजी साहब उनके पार्टनर बन गए, उनके पार्टनर बन गए और मुस्तकिल पैसा जमा किया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा, अब्दुल मालिक साबिक मेयर ने जो ऐलान किया है कि इनका धंधा तो हम बंद करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें आपका साथ चाहिए। आपके इल्म में अगर आए, आपको पता चले कि कौन कुत्ता गोली बेचता है, कौन एमडी बेचता है, कौन गांजे का कारोबार कर रहा है, कौन नशा और चीजें बैरून शहर से ला करके मालेगांव में सप्लाई करता है, कौन होलसेलर है और कौन रिटेल में ये काम करता है, अगर आपको पता चले, आपकी शरई और समाजी जिम्मेदारी है, आप हमसे राब्ता करें, उनको अंजाम तक पहुंचाने का काम हम करेंगे। आने वाले थोड़े दिनों में आप सुनोगे कि ये जो धंधा कर रहे हैं और जो इनके पार्टनर बने हैं, इंशाअल्लाह थोड़े दिनों में ये अंदर रहेंगे। हमने हाउस में इनके खिलाफ आवाज उठाई और मालेगांव छोड़ दीजिए, मालेगांव में डिपार्टमेंट में ऐसी काली भेड़ है जो इनसे हफ्ता लेती है और हफ्ता लेने की वजह से इनके खिलाफ जब ईमानदार ऑफिसरान कार्रवाई करना चाहते हैं तो ये उनको खबर कर देते, उनको बता देते। लेकिन मैं उन काली भेड़ों से ये कहना चाहता हूं कि आज इस शहर में ईमानदार ऑफिसरान मौजूद हैं, हमारे जिले में ईमानदार ऑफिसरान मौजूद हैं, महाराष्ट्र के अंदर ईमानदार एजेंसियां मौजूद हैं। ये इनके तमाम कॉन्टेक्ट निकाल रहे हैं और उनको मिल भी रहे हैं। डॉक्टर खालिद परवेज साहब ने इशारे में ये बात कही कि उनकी कॉल रिकॉर्डिंग है, क्रॉस रिकॉर्डिंग कर दी गई है और कहते हैं कानून का हाथ बहुत लंबा होता है। गुनहगार ऐसा समझता है कि कोई मुझे देख नहीं रहा है, लेकिन बहुत पहले हमारे बड़ों ने यह बात कही है कि दीवारों को कान होता है, बराबर है। उसमें एक जुमला मैं आगे बोलता हूं, दीवारों को आंख भी होती है। तुम्हारे सारे कारनामे आज डिपार्टमेंट के सामने है और इंशाअल्लाह ज्यादा दिन नहीं लगेगा। मैं तो आपको ये खुशखबरी दूंगा, इलेक्शन होने से पहले इनके घर के 2 जिम्मेदार अंदर होंगे। लड़ना हम भी जानते हैं, लड़ना हम भी जानते हैं। रौनकाबाद के 2019 के जलसे में शेख आसिफ साहब ने कहा था कि मुफ्ती साहब मुझे मारने के लिए सुपारी दिए। उस वक्त मैंने ऐलानन ये बात कही थी, अलल ऐलान, कि मेरे पास अपनी सेफ्टी के लिए, सेल्फ सेफ्टी के लिए लाइसेंस वाला रिवॉल्वर है। जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरे ऊपर कुछ होने वाला है तो मैं ही मार दूंगा ना। किसी को सुपारी देने की जरूरत नहीं है, सरकार ने मुझे मारने का हक दिया है। सेफ्टी के लिए मैं रिवॉल्वर इस्तेमाल कर सकता हूं। और एक बात और बता दूं, मेरा निशाना बहुत अच्छा है। पहले पूरी बात सुनिए, मेरा निशाना बहुत अच्छा है और टारगेट करके मैं लोगों को बता सकता हूं। कोई डर और खौफ की बात नहीं है। अरे डरे हुए तो 2 लोग हैं। जब यहाँ मीटिंग लेने आए थे तो बोल दिए थे कि जो लोग हैं इसमें से आधे मेरे हैं। और आज मुझे कुछ लोगों ने बताया कि कुसुम्बा रोड पर जो मजदूर लूम चला रहे थे उनको बोलो लूम बंद करो, हमसे 300 रुपया लो और मीटिंग में चलो। हमारे किला तैराक ग्रुप के 1-2 लोगों को बुलाया गया। अगर वो मीटिंग में नहीं आते तो उनको ऐसा लगा कि यार बाद में कहीं तकलीफ ना हो, तो वो आ गए। वो किला तैराक ग्रुप का नाम इस्तेमाल किए। ये किला तैराक ग्रुप के लोग बैठे हैं, ये सब मेरे पास घर ये सब मेरे पास
घर चल करके आए 70 और उन्होंने बताया कि हम तिला तैराक ग्रुप में 70 मेंबर हैं और हम अलग ऐलान कहते हैं कि हम आपके साथ हैं। आपका इलेक्शन अपना इलेक्शन समझ करके, शहर का इलेक्शन समझ करके हम लड़ेंगे। यहाँ भी मीटिंग में और अलग अलग मीटिंग में वो बोलते हैं एक मौका दो। क्या बोलते? एक मौका दो। अबे तुम शेख रशीद का 40 साला जश्न मना चुके। शेख रशीद साहब 2 मर्तबा आमदार रहे, तुम आमदार रहे 1 मर्तबा। शेख रशीद साहब मेयर रहे, तुम मेयर रह चुके। तुम्हारी अम्मा मोहतरमा मेयर रह चुकी, 2-2, 3-3 मर्तबा मेयर रह चुकी। आप तो ऐसा बोल रहे हो जैसे आपने वो दरवाजा कभी देखा ही नहीं था। बोले एक बार सारी दौलत तो वहीं से लूट करके आप लाए, पूरे शहर को खंडहर आपने बना दिया, पानी आपने बेच डाला और साथ में ये कहा कि अगर हमारा बस चले तो ये नारू शंकर का किला भी बेच डालेगी। ये नारू शंकर का किला भी बेच डालेंगे। अभी आपने मालिक मेयर साहब की जुबानी नीतीश राणे की बात सुनी। मैं आपको सच्चाई बताता हूं, नीतीश राणे को मालेगांव लाने वाला शेख आसिफ है और उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी है। कहते हैं ना, अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए ये इस हद तक चले गए, वो 1.5 फीट के बटलर को मालेगांव लेके आ गए और वो आके कहता है ये पूरी किला झोपड़पट्टी उखाड़ के फेंक दूंगा, बुलडोजर लेकर के आऊंगा, सबको मिटा करके खत्म कर दूंगा। हमको आकर के कहना पड़ा कि तेरी और तेरे बाप की हिम्मत हो तो आके बता। बुलडोजर के सामने हम खड़े रहेंगे। उसकी हिम्मत नहीं है मालेगांव आने की। उसको इन्होंने सपोर्ट किया था और उनको मालेगांव लाने के लिए पूरी प्रोग्रामिंग हुई थी, लेकिन कहते हैं ना कि माजी आदमी का पीछा नहीं छोड़ता। और अब मुसीबत ये हो गई है कि जिसको फोन करो तो उसकी कॉल रिकॉर्डिंग चालू रहती है। अब बहुत सोच समझ के बात करनी पड़ती है कि ये अपना है या पराया है, और कॉल रिकॉर्ड हो रही है। कल हमारी इसकी बात कहीं वायरल ना हो तो पूरे शहर को खंडहर बनाने के जिम्मेदार ये हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, रोड गटर बनाना आमदार का काम नहीं है, रोड गटर बनाना पार्लियामेंट मेंबर का काम नहीं है, ये कारपोरेशन का काम है, म्यूनिसिपैलिटी का काम है। हमारे अलहाज मरहूम शब्बीर अहमद साहब जब यहाँ सदर बल्दिया थे, उन्होंने उस जमाने में जो सीमेंट रोड बनाई है आज तक उसका बदल नहीं, और काजू बादाम आज तक निकला नहीं। वहां पर खुदाई करने के लिए मजदूर की हिम्मत खत्म हो जाती, वो रोड तोड़ नहीं पाते। काश एक आध रोड तो तुम ऐसा बना देते कि बाद में आने वाले कम से कम तुम्हारा नाम तो लेते कि उन्होंने ऐसा बनाया। ये 25 साल इख्तियार पर रहे कारपोरेशन में। कारपोरेशन का बजट इस मर्तबा जब अभी कमिश्नर से मेरी बात हुई तो उन्होंने जो बताया कि साल का 100 करोड़ रुपया शहर की तामीर और तरक्की पर खर्च होता है। 100 करोड़ रुपया 25 साल से ये है 2500 2500 करोड़ रुपया इस शहर पर खर्च हुआ है। शहर की हालत क्या है? ईमानदारी से अगर ये पैसा खर्च होता तो आज हमको काम करने के लिए, रोड बनाने के लिए एक रोड भी नहीं मिलता और एक गटर भी नहीं मिलती। कहीं पानी का पाइपलाइन लाइट के लिए हमें एमएलए का बजट नहीं देना पड़ता, हमको बजट लेके घूमना पड़ता कि कहां लगाएं।
अभी तो हालत ऐसी हो गई है कि एक मोहल्ले में काम करो, आजू बाजू के तमाम लोगों के फोन आने लगते, मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब हमारे मोहल्ले की तरफ भी देखो, हम अपना इस्तेमाल किया हुआ पानी खड्डे में जमा होता है, हमको अपने हाथ से निकाल करके फेंकना पड़ता है। ये हालत है शहर की। और ये अपना गुनाह, अपना जुर्म छुपाने के लिए आज छचन कर रहे हैं।